ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। श्री हनुमान नंदी साला गो अभ्यारण्य के इस पावन सुरम्य वातावरण से मैं राम बालक दास महात्यागी बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए आज एक जिज्ञासा श्रीमती डुबोती यादव मैया ने कुनकुरी से भेजी है, जसपुर जिला से। सुनते हैं क्या जिज्ञासा है। परम पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। गुरुदेव, एक मेरे मन में एक जिज्ञासा है। गुरुदेव, यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण पर, जो अति मन भावा सो वर पावा, गए पति लोग आनंद भरे। इस पर प्रकाश डालने कृपा हो भगवान। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। रामचरितमानस के बाल कांड का प्रसंग। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। मां अहिल्या, पंच कन्याओं में अमर कन्या अहिल्या, और अहिल्या को श्राप मिला गौतम ऋषि से। कथा जग विदित है, लेकिन श्री राम जी के पावन चरण धूलि के स्पर्श मात्र से अहिल्या का उद्धार हुआ। अहिल्या क्या है? वर्तमान समय में हमारे भीतर जो जड़ बुद्धि है वही अहिल्या है। हमारा मन भी तो अहिल्या जैसा अमर है, हमारा मन भी तो तपःपुंज है, लेकिन वह जड़ हो चुका है सांसारिक बंधनों में बंधकर, अहिल्या की तरह। प्रभु के चरणों की धूल का इंतजार हमारा यह मन भी कर रहा है। इस अंतर मन को श्री राम जी के चरणों में लगाइए, ताकि यह अंतर मन भी पावन हो सके, अहिल्या की तरह इसका उद्धार हो सके। बहुत ही सुंदर जिज्ञासा है। अहिल्या प्रसंग पर एक आध दिन हम बाबा जी की पाती में विस्तृत चर्चा भी करेंगे। बहुत सुंदर पद है, इसे गाएंगे भी आप सबके साथ। लेकिन आपकी जिज्ञासा अच्छी लगी मैया, इसी तरह आप लोग भी अपने अलग अलग प्रसंगों पर बात रख सकते हैं। माता अहिल्या पति लोक को प्रस्थान करती है, जो दिव्य लोक है, जहाँ से जरा मरण कुछ भी नहीं होता। और राम जी को उन्होंने आशीष भी दिया कि हे राम, आपने जिस तरह मेरा उद्धार किया है, इसी तरह आप संसार के उद्धार करने वाले बनो। माता अहिल्या को प्रणाम करते हैं। और पाटेश्वर धाम के माँ कौशल्या जन्मभूमि में माता अहिल्या की मूर्ति भी स्थापित होगी पंचकन्याओं में। आप सबको उसका दर्शन भी मिलेगा। आइए पुनः गौ भक्तमाल कथा में आपको मैं जोड़ता हूँ। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। पंचगावः सम्पन्ना मध्यमाने महोदधौ, तासां मध्ये तुयानन्दा, तस्यै देव्यै नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ, मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा,
तस्मै श्री गुरवे नमः। जगत अधिष्ठात्री जगत जननी गोमाता के चरण राज मस्तक में धारण करता हूँ। श्री जगन्नाथ महाप्रभु, जगत जननी माँ सुभद्रा, बलभद्र महाप्रभु और सुदर्शन चक्र राज के साथ सब देवताओं को वंदन करता हूँ। अपने गुरुदेव के साथ समस्त आचार्य वृंद गुरुवर्गों का पूजन करता हूँ। दंडकारण्य के इस पावन भूमि पर पाटेश्वर धाम में इस भव्य कार्यक्रम में व्यासपीठ पर विराजे हुए हमारे पूज्य महाराज श्री के चरण वंदन करता हूँ। मंच पर सम संतों के साथ यहाँ उपस्थित सब गो भक्तों को जय गो माता, जय गोपाल। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। भारतवर्ष मुनि ऋषियों का देश है। भारतवर्ष गोमाता की देश है। अगर भारत में अभी गोमाता के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार के कलंक को हमको मिटाना है। संतों का पुकार है, गोमाता के आंखों से आंसू, और हम पोंछ लेंगे और भारत में पूर्णतः गोवंश के संरक्षण, संवर्धन और उसके साथ भारत में गो आधारित कृषि, गो विज्ञान, पंचगव्य के प्रयोग, उसमें स्वस्थ भारत, सुस्थ भारत, समृद्ध भारत बनेगा। भारत राष्ट्र गुरु बनेगा। विदेश को हम जाते हैं, विदेश में विदेशी लोग हमारे भारत के जो गाय है उसका एक नाम दिए हैं। हम नहीं दिए हैं, हम साधु लोग, भारत के लोग नहीं दिए हैं। विदेश के वैज्ञानिक लोग भारत के गोवंश को, अंग्रेजी में बोलूं तो ब्राह्मण खाओ। ब्रह्मा जी का गोवंश, ब्रह्मा के गोवंश, ब्रह्मसुता हम बोलते हैं, उसको वो स्वीकार किए हैं। विदेश में गोमाता के ऊपर जितना श्रद्धा बढ़ता है, फिर भारत के लोग, हम सनातनी वैदिक हिंदू है, हमारे हृदय के आराध्य देवी गोमाता है। गोमाता की सेवा के लिए हम सब कटिबद्ध होकर भारत में पूर्ण गो संरक्षण के लिए हम युद्ध करना पड़े तो युद्ध करेंगे। उड़ीसा से हम आए हैं। कल तक हम गोमाता के कार्यक्रम हर जिले को जाते हैं 3-3 दिन, और भारत में शासन तंत्र गोमाता की सेवा के लिए प्रदेश के स्तर में हो, यहाँ तो हम सोचते हैं कि प्रादेशिक स्तर में शासन तंत्र सहायक होंगे। उड़ीसा में ऐसा नहीं है। फिर भी हम विचार करते हैं कि राज्य स्तर पर हो, राष्ट्र स्तर पर हो, उभय स्तर पर ही गोमाता के संरक्षण के लिए सरकार से और हम सब देशवासियों से पुकार, पूर्णतः गो संरक्षण हो, गो तस्करी, गो हत्या का कलंक इस धरती पर पूर्ण लोप पाए। इसलिए गोमाता के चरण पर प्रार्थना करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, आप सबको भी प्रार्थना करते हैं। जय गोमाता, जय गोपाल। परम पूज्य महाराज श्री के पावन श्री चरण पाटेश्वर धाम में आज गोभक्तमाल कथा के तीसरे दिवस में अभी हम गोमाता की आरती में सम्मिलित होंगे।
इसके पूर्व छत्तीसगढ़ के एक प्रतिभा का पूज्य महाराज श्री से परिचय मैंने कल करवाया था। श्री भूषण लाल जी परगनिया, आप आ जाएंगे। गौतम जी लेके आए। आपने गौ रामायण की रचना की है। महाराज श्री गौ रामायण महाराज श्री को भेंट करें। परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु मलुक पीठाधीश्वर संत श्री राजेंद्र देवाचार्य जी को भूषण लाल जी परगनिया अपनी रचना दे रहे हैं। साथ ही साथ पूज्य पुरी वाले महाराज श्री को भी आप अपनी रचना भेंट दें। बहुत ही दिव्य रचना महाराज श्री, इन्होंने बहुत प्रयास किया है। और इसी तरह आशीर्वाद बोलिए गौ माता की, संतों की उदारता। साथ ही हमारे युगल जी कह रहे हैं कि सूचना दें। प्रथम दिवस महाराज श्री ने हमें अपने श्रीमुख से ये बताया ही है। ये धराधाम बहुत धन्य है छत्तीसगढ़ की माटी। मैं कई बार कहता हूं छत्तीसगढ़ की माटी में आकर्षण है। भगवान वल्लभाचार्य माता के उदर पर थे। काशी की यात्रा करते हुए उड़ीसा होकर छत्तीसगढ़ पार करके काशी जा रहे थे। बैलगाड़ियों पर सामान लदा हुआ था। प्रसव की वेदना माता को उड़ीसा से हुई। 2 रात्रि बीतने के पश्चात तीसरी रात्रि छत्तीसगढ़ यात्रा पहुंची। भगवान चंपेश्वर महादेव महानदी का तट चंपारण्य, मां को वेदना हुई और चंपेश्वर महादेव के मंदिर में भगवान वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य हुआ। ये हमारे छत्तीसगढ़ की माटी का सौभाग्य। महाराज श्री पहली बार छत्तीसगढ़ पधारे हैं। पूज्य महाराज श्री की वाणी को छत्तीसगढ़ सुनने को तरस रहा था, लेकिन सौभाग्य तो पाटेश्वर धाम का था ना। यहां से वाणी का प्रसारण प्रारंभ होना था। 5 फरवरी तक महाराज श्री की वाणी यहां गूंजेगी। महाराज श्री पाटेश्वर धाम से पूरे देश के शासन तंत्र को उपदेश दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं मित्र की तरह। और जहां आवश्यकता पड़ती है पूज्य महाराज श्री, अभी पुरी वाले महाराज श्री ने कहा कि युद्ध करना पड़े तो युद्ध भी करेंगे अपनी गोमाता के लिए। इसी तरह महाराज श्री की वाणी में जितना माधुर्य और मिठास है उतनी ही ललकार भी है। श्रीमद जगत गुरु भगवान ललकार भी रहे हैं। 5 फरवरी के पश्चात हमारे युगल जी कह रहे हैं निवेदन जरूर कर दें। धमतरी के बंधु यहां आए हुए हैं। 6, 7, 8 फरवरी गौ कथामृत महोत्सव धमतरी में आयोजित है। और धमतरी का नाम है धर्म तराई। तो धर्म की तराई में तलहटी में 3 दिन तक पूज्य महाराज श्री की कथा है। आप लोग वहां पर भी कथा को अब छोड़िए मत। महाराज श्री 12 दिन है ना, तो आप लोग कल्पवास मत कीजिए, द्वादश वास कीजिए कथा में। क्योंकि धमतरी के पश्चात और सौभाग्य है महादेव भोरम देव का क्षेत्र कवर्धा मोहगांव 3 दिनों तक महाराज श्री के वाणी से धन्य धन्य होने वाला है। इस तरह 11 जनवरी तक महाराज 11 फरवरी तक पूज्य महाराज श्री छत्तीसगढ़ में हैं। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, ये सब कार्यक्रम हमारा ही है, सभी जगह सम्मिलित हों। आइए पूज्य गौ माता की आरती के पश्चात आज की कथा विश्राम होगी। माताएं एक एक दीप बांट लेंगे, एक एक दीप अपने हाथों में प्रज्वलित कर लें। गोभक्त माल आरती सब मिल गो सेवा व्रत लीजे सब मिल गो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग गाय भक्त सुर नर मुनि युग युग गाय भक्त चरताम
अमृत पीजे गोवक माल आरती। गाय पुकार सुनत हरि आते, गोविंद पद सुरभि से पाते। गोवर्धन की पूजा कीजे गोवक माल आरती। स्वसादृत्य रुद्रों की माता, अमृत नाभि वसुदुहिता ख्याता। सर्वदेवमयी पूजा कीजे औरति भक्ति। गोशिव नील वृषभ सुत जाए, पशुपति वृषभध्वज कहलाए। वृषभ धर्म आराधन कीजे गोवक माल आरती। कृष्ण अंग सुरभि प्रगटाई, पंच गाये क्षीरो दधि जाए। गोवर्धन की पूजा कीजे गोवक माल आरती। जगदाधार भूमि गो माता, पंचगव्य अरुहव्य प्रदाता। सात्विक बुद्धि स्वास्थ्य सुख लीजे गोवक माल आरती कीजे। हरि हूँ की गो इष्ट सुहाई, गाय भक्ति हरि के मन भाई। वही भक्ति प्रभु हमको दीजे गोवक माल आरती। गाय सुखी तो राष्ट्र बचेगा, सुख समृद्धि सौभाग्य जगेगा। वंदे गो मातरम सबकी। आरती गौ महतारी की, जगत के पालनहारी की। जगत के जय हो। की आरती गौ महतारी की, जगत के पालनहारी की। आरती गो महतारी की, जगत के पालनहारी की। देवताओं का तुझ में वास, पर तू धरती पर करे निवास। पर तू धरती पे करे निवास। पर तू धरती पर करे निवास। पर तू धरती पे करे निवास। न जाने भूख न जाने प्यास, नेह बरसाने वाली की। जगत के पालनहारी की। आरती गौ महतारी। सकल जग की तू ही माता, सकल जग की तू ही माता। सभी सुख सुविधा की दाता। सभी सुख सुविधा की दाता। रहे निष्काम देवता धाम, स्वर्ग के पुण्य दुआरी की। जगत के पालनहारी की। आरती गौ महतारी की, जगत के पालनहारी की। आरती गौ महतारी की, जगत के मूत्र में गंगा करे निवास। मूत्र में गंगा करे निवास। गोमय में है लक्ष्मी का वास। गोमय में है लक्ष्मी का वास। दूध में स्वर्ण पिए सब वर्ण।
जगत के कष्ट निवारी की, जगत के पालन हारी की, आरती गौ महतारी की, जगत के पालनहारी की। तरणी तू पार करा दी, वह तरणी तू पार लगाती सबका बेड़ा पार, लगाती सबका बेड़ा पार। न देखे ऊंच न देखे नीच की, मार ममदर से प्यारी की, जगत के पालनहारी की, आरती गौ महतारी की, जगत के पालनहारी की। आरती गो महतारी की, जगत के पालन हारी की, आरती गौ महतारी की, जगत के पालनहारी की। आहा, क्या दिव्य कथा है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगमती रथ राजो। संतों का आवागमन प्रारंभ है। आज जगन्नाथपुरी से हमारे योग ऋषि, बहुत ही योग गुरु, प्रसिद्ध संत स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज और स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज का आगमन हमारी गोभक्तमाल कथा में हुआ है और उनकी भी दिव्य वाणी अब हम सभी सुनेंगे आगे। और देखते जाइए क्या क्या आनंद आएगा। अभी गौ माता के प्रागट्य की कथा और उसका उत्सव मनाया जाएगा, आप सबको भी इसमें जोड़ा जाएगा। जुड़े रहिए और इसी तरह प्रतिदिन बाबा जी की पाती कार्यक्रम देखिए, श्रवण कीजिए, संतों का दर्शन कीजिए और अन्य लोगों को भी बांटिए। कल पुनः मिलेंगे। बाबा जी की पाती कार्यक्रम से मैं विदा लेता हूँ। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि निर्माण स्थल पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से मैं राम बालक दास महात्यागी। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।